सभी भाई बहनों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आंवला नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आंवला नवमी की कथा सुनाती हूँ। तो कथा सुनना और बताना आपको कैसी लगी कथा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आंवला नवमी जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है और आज ही के दिन आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। आज ही के दिन आंवले के वृक्ष का प्राकट्य हुआ था। तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं, इसलिए इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य, संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवले से कुछ खास उपयोग भी करने चाहिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिससे माँ हमें पुण्य प्रदान करती है जिसका कभी नाश नहीं होता। आंवला नवमी के दिन श्री हरि को आंवला अवश्य अर्पित करना चाहिए और फिर आंवले का दान भी करना चाहिए। इससे देवी लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है और व्यक्ति के घर में धन धान्य परिपूर्ण होता है और परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और आंवले के जल से स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। आंवले के वृक्ष का दर्शन करने तथा उसके स्पर्श करने से और उसके साथ भगवान विष्णु का उच्चारण करने से कहते हैं कि माता लक्ष्मी जो है बहुत ही प्रसन्न होती है। और आज के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन भी किया जाता है, यह भी बहुत उत्तम होता है। और आज के दिन आंवले का सेवन करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तो आंवला नवमी का महत्व जो है इसी बात से समझा जाता है कि इसी दिन द्वापर युग का प्रारंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा में जाकर प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है यह व्रत। आंवला नवमी का व्रत जो है संतान की सुख समृद्धि के लिए किया जाता है और इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था भगवान श्री कृष्ण ने। इस दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो इस व्रत को पति पत्नी दोनों ही कर सकते हैं। अगर दोनों करते हैं तो इससे दोगुना लाभ प्राप्त होता है। तो आंवला नवमी का व्रत स्नान आदि करके सुबह आंवले के वृक्ष के पास जाएं और उसके आसपास सफाई करके जड़ में शुद्ध जल चढ़ाएं। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध भी डालें और पूजन सामग्रियों से वृक्ष की पूजा करें और उसके तने पर जो है कच्चा सूत या मोली की परिक्रमा लगाएं। 8 बार लपेटें उसको उस पर। और कुछ जगह पर जो है इसकी परिक्रमा 108 बार भी की जाती है। और परिक्रमा करने के बाद परिवार की सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे ही बैठकर परिवार सहित भोजन किया जाता है। और आंवला को वेद पुराणों में अत्यंत ही उपयोगी और पूजनीय कहा जाता है। आंवला का संबंध कनकधारा स्त्रोत से भी है, जो आज मैं आपको सुना रही हूँ। आंवला नवमी की कथाएं हैं तो आप पूरा ध्यान से सुनना और सुनकर आगे शेयर भी करना, जिससे आपको भी इसका अच्छा फल प्राप्त हो और आगे शेयर करें तो इससे आगे वाले सुनने वाले को भी जो है अच्छा, उसके घर में भी धन धान्य और सुख समृद्धि का वास हो। तो कथा सुनते हैं। कथा इस प्रकार है कि एक राज्य में आंवलिया नाम का एक राजा रहता था। राजा ने यह निश्चय कर रखा था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवले का दान करेगा और उसके बाद ही वह खुद भोजन करेगा। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार राजा हर रोज ऐसा ही करता था और उसके बेटे और बहू को जो है ये बात पसंद नहीं थी बिल्कुल भी। एक दिन उसके बहू बेटे ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले हर रोज दान करता है, इस प्रकार तो एक दिन सारा हमारा खजाना है ये सारा पूरा हो जाएगा। एक दिन राजकुमार ने सोचा, राजा से कह दिया कि उसे इस तरह से दान देना बंद करना है। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत ही दुख हुआ और राजा ने रानी के महल का त्याग कर दिया। और फिर राजा
आंवला दान नहीं कर पाए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने कुछ खाया भी नहीं। वे भूखे प्यासे ही 7 दिन तक रहे। उसके बाद भगवान को उन पर दया आ गई, इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही एक महल, धन धान्य और बाग बगीचे सब बनवा दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। जब अगली सुबह राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दोगुना राज्य बसा हुआ है, तब राजा रानी से कहने लगे, रानी देखो, कहते हैं ना कि कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। तो राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन ग्रहण किया और खुशी खुशी अपने नए मकान में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने और माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के तो बुरे दिन आ ही गए थे। उसका राज्य जो है शत्रुओं ने छीन लिया और वह दाने दाने के मोहताज हो गए थे। काम ढूंढते हुए एक दिन वह अपने पिताजी के ही राज्य में आ पहुँचे। उस समय उसकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही अपने यहाँ काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, तो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उसकी पीठ पर एक मस्सा देखा। यह सोचकर उसे रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। ये सब सोचकर बहू रोने लगी और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है? तो उसने बताया कि आपकी पीठ जैसा आपकी पीठ पर मस्सा है, वही बिल्कुल वैसा ही पीठ पर मस्सा मेरी सास के भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से रोक दिया था, इसलिए वे हमसे नाराज होकर घर छोड़कर कहीं चले गए थे। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल भी बताया। बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। तो इस तरह से बहू बेटे भी अब सुख से रानी राजा के साथ ही रहने लगे और वो भी आंवला नवमी का व्रत करने लगे और आंवले का दान भी करने लगे। तो इस प्रकार से ये कथा थी। तो आपको ये कथा कैसी लगी बताना। तो इसके बाद आपको एक कथा और सुनाती हूँ आंवला नवमी की, तो ये भी ध्यान से सुनना। तो एक नगर में एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थी वो थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र का हम विवाह करते और हमारी बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिल जाता और बहू घर का काम भी कर लेती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो बिल्कुल ही सही कही है ब्राह्मणी, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरें रख दे। ब्राह्मण के कहने के अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली में आटा बांधकर कुछ मोहरें रख दी उसमें। तो ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना नदी के किनारे ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन में सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहाँ जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए ये आटा छान कर रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएगी तो मैं खा लूँगा। तो लड़की ने जाकर अपनी माँ से ये सब सारी बातें थी वो बता दी। तो माँ ने कहा ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटी बना देती हूँ। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरें निकलने लगी कि जिसके आटे में इतनी, वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं तो उसके घर में पता नहीं कितनी ही मोहरें होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? तो
तो ये सब सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड खटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। तो लड़की की माँ ने कहा ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़के की माँ ने लड़की की खांड कटोरे के साथ शादी करके उस ब्राह्मण के साथ भेज दिया। और ब्राह्मण जो है घर आकर ब्राह्मण ने कहा कि रामू की माँ दरवाजा खोल, देख तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी की पत्नी भीतर से ही बोली हमारे तो कोई बेटी भी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए हो? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी ताने मारने लग गए। तो ब्राह्मण ने कहा तू दरवाजा तो खोल कर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ा देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी में स्नान करने जाता तो पीछे से बहू जो है घर का सारा काम कर लेती और खाना भी बनाकर उनके लिए रख देती और उनके कपड़े भी धोती, उनके हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत से दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके में पानी भी खत्म नहीं होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग जो है बुझ गई। यह देखकर बहू को चिंता हो गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आएंगे तो वो मुझसे गुस्सा होंगे, इसलिए मुझे थोड़ी सी आग दे दीजिए। वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनका खाना भी बनाना है। तो यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि कौन से सास ससुर, तू तो बावली हो गई है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई भी पुत्र नहीं है, ये दोनों तो निसंतान है। तो बहू ने कहा नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोल रहे हैं और झूठ बोल कर ही यहाँ दुल्हन बनाकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो कहते हैं ना कि अच्छे से बसते हुए घर को जो है पड़ोस वाले होते हैं, अगर उनकी नीयत बुरी होती है तो वो बिगाड़ देते हैं। तो इस तरह से उस पड़ोसन ने उसको पूरा मतलब पढ़ा दिया। और फिर पड़ोसन कहने लगी जब तुम्हारे सास ससुर घर आए ना तो जली हुई रोटियां बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बनाकर दे देना और खीर की कड़छी दाल में डाल देना और दाल की कड़छी जो है खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सारा कुछ पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो बोली बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है? सास ने कहा और दाल भी पकी हुई नहीं है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो क्या तुम्हारा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? सास ससुर को खरी खरी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है पड़ोसन, वो भी बताओ मुझे। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने सारे दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में सोना, किसी में चांदी, सारी कोठड़ों में कुछ ना कुछ भरा है। और जब उसने सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी और पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, राई दामोदर जी, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता वहां पर विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का भी चंदन की चौकी पर बैठा हुआ माला जप रहा है। तो यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब तेरे माता पिता आएंगे तो दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई। 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का जल्दी जल्दी आने का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका अच्छे से आदर सत्कार भी किया और प्रेम पूर्वक खाना बनाया और खिलाया और फिर हाथ पैर भी दबाए। और पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो सास माँ, तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? तो यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी गंगा यमुना घर पर नहीं बनती,
तब उसने कहा, हाँ माँ जी, गंगा यमुना घर पर ही बनती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी और कार्तिक के ठाकुर जी, तुलसी जी का बिड़वा और गंगा यमुना सब बह रही थी। और साथ में 33 कोटि देवी देवता भी विराजमान थे। और वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का था, सुंदर, बलवान, और माला जप रहा था। तो माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है? तो लड़का कहता है, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? तो लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। तो माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से कुछ मदद मांगी। तो पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए, और माँ चमड़े की अंगियां पहने, और छाती में से अगर दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछें भीग जाती है और पवन पानी से गंठ जोड़ा बंध जाता है, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगियां फट गई और छाती से दूध निकलकर धार बहने लगी और बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई, और पवन पानी से बहू बेटे का गंठ जोड़ा भी बंध गया। तो यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी ब्राह्मणी का कुछ खुशी का ठिकाना भी नहीं रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। तो हे कार्तिक मास, ठाकुर जी, ब्राह्मण जी, ब्राह्मणी जी, शिव जी और माता पार्वती जी, जैसा बहू को वरदान दिया, जैसा सुख बहू को दिया वैसा सभी को देना, और उस माँ बाप की जैसे लाज रखी वैसी लाज सभी के माँ बाप की रखना। जो भी कथा सुनता है और जो भी कथा को आगे शेयर करता है, उन सब की घर में सुख शांति और धन धान्य की कोई कमी मत होने देना। तो ये थी कथा। बताना आपको कैसी लगी कथा।